व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में पत्नी व ससुरालियों पर केस। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर ने की थी आत्महत्या। मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की कृष्णानगर कॉलोनी में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने के मामले में पत्नी व ससुरालियों के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने की धारा में केस दर्ज किया गया है। व्यक्ति काफी समय से तनाव में चल रहा था। व्यक्ति व ससुरालियों की प्रताड़ना से पूरी तरह परेशान था। अब जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या से पहले व्यक्ति ने परिचितों को व्हाट्सएप पे सुसाइड नोट भेजा, जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी व ससुरालियों को बताया। वहीं मृतक मोहित के भाई ने बताया कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल त्यागी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये हम लोग तेल मिल गेट कृष्णपुरा C114 मोदीनगर। आपके भाई के साथ क्या हुआ है? जी मेरा भाई सबसे छोटा भाई मोहित त्यागी, एक्चुअली क्या हुआ, उसने भी मंगलवार को एक जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। और उसका कारण एक्चुअली उसने क्या लिखा, उसने एक सुसाइड नोट अपने परिचितों को भेजा। उस सुसाइड नोट में उसने पूरी डिटेल लिखी हुई है, शादी से लेके अब तक उसकी पत्नी और उसके घर वाले उसको बहुत प्रताड़ित और मेंटली टॉर्चर करते थे। जगह जगह उसके रिश्तेदारों से और काफ़ी बार हमें भी और मोहित को भी ये सब आता था कि अगर आप ये करोगे ये करो वरना हम आपको झूठे केसों से फंसा देंगे, अदरवाइज हमें डोमेस्टिक वायलेंस और ये जो दहेज और इस तरह के जो केसेस है उसमें फंसाने की धमकी देते थे। ये सब लगातार होता रहा था। शादी के कुछ महीने के बाद से ये शुरू हो गया था। उसकी मोहित की पत्नी का घर वालों मोहित के प्रति और घर वालों के प्रति रवैया बिल्कुल भी सही नहीं था। आए बात पे छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, ये करना कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, ये वो, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो हमेशा लड़ाई करती रहती। शादी को लगभग कितना समय हो गया था? शादी दिसंबर 2020 में हुई थी, तो ऑलमोस्ट 4.5 ईयर हुए हैं अभी, 4.5 साल के आसपास। इस तरीके का व्यवहार उनका कब से था? ये व्यवहार शादी के मतलब 3-4 महीने से ही ये शुरू हो चुका था, ये व्यवहार करना। इसका अंदाजा हम लोगों को इस बात पे लगा कि शादी के 3-4 महीने के बाद जब उनको प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने मोहित को और बाकी सब लोगों को ये कहा था कि ये बच्चा मुझे चाहिए ही नहीं, इससे तो ये होते ही मर जाए या फिर ये पेट में ही मर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पता नहीं कहाँ से मेरे पास हो गया, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। अभी जैसे वो जब ये हुआ है आपके भाई के साथ, तो वो यहीं पे थे या कहीं गए हुए थे? उनकी जो वाइफ है? नहीं, वो यहाँ नहीं थी। क्या हुआ कि पिछले 6 महीने पहले नवंबर 10 में क्या हुआ, उन्होंने सेम वही वो किया। उन्होंने लड़ाई की, मोहित घर पे था नहीं, यहाँ पे जो और घर वाले थे जैसे मेरी वाइफ और मेरे छोटी ब्रदर की वाइफ, उनके साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। एंड देन लड़ाई झगड़ा करने के बाद उन्होंने अपने भाई को बुला लिया, और भाई को बुलाने के बाद भाई और एक और अन्य व्यक्ति गाड़ी से आए, वो यहाँ पे घर पर आए और वो सीधा उसके दोनों, वो भाई और वो मेरे भाई की जो पत्नी थी प्रियंका, वो सीधा उनके रूम में गए। उनका रूम ऊपर की तरफ है। वहां से उन्होंने जो भी सामान वगैरह, ज्वेलरी वगैरह और जो भी कैश रखा था वो सब उन्होंने पैक किया और सीधा उठा के वो जाने लगे। भाई बैठा भी नहीं, वो सीधा ऊपर गया। तब ये देखकर मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया। मैं यहाँ पे था नहीं, मैं सोनल क्लिप में था एक कॉलोनी में। वहां से उन्होंने मुझे बुलाया जल्दी में। वहां से 5-7 मिनट में मैं वहां से यहाँ पर आ गया। मैंने फिर उस भाई को बैठ के मैं उसको कहा नहीं 5-7 मिनट बात करते हैं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों ले जा रहे हो आप, क्या कारण हुआ ये बताओ। उसने वैसे कुछ भी नहीं बात समझी। वो सीधा ये कहने लगा नहीं मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। और उनकी बहन भी प्रियंका भी ये बोलती रही नहीं मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे नहीं, मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ, ना मेरा कोई पति है ना मेरा कोई रिश्तेदार है। ऐसे करके ये ज्वेलरी और वो सारी वो लेके चली गई। एक अन्य व्यक्ति गाड़ी लेके खड़ा रहा, वो घर के अंदर नहीं आया लेकिन वो गाड़ी लेके खड़ा रहा और वो उसके साथ बैठ के सारा सामान लेके चले गए। तब से वो यहाँ पे मोदीनगर आई ही नहीं है। इस बात को ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूअस वो उसके परिवार वाले, मतलब जो निकट जो परिवार वाले हैं और प्लस सगे संबंधी, लेकिन वो हमेशा उसे टॉर्चर करते थे। हमें और बाकी जो रिश्तेदार हैं हमारे, उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बहुत हमें प्रेशर कर रहे थे कि ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपके खिलाफ ये केस कर देंगे, झूठे मुकदमे दर्ज कर देंगे वगैरह वगैरह। ये सारे बाकी हमारे बहुत रिश्तेदारों ने भी हमें बताया कि उनका फोन हमारे पास आया, ये आता है वो आता है। खास तौर से ये उसका भाई और उसके मामा, ये लोगों ने मतलब हमारे बहुत रिश्तेदारों को फोन कर करके उनके तो रिश्तेदार हमें बताते थे। ये तब से हमें परेशान कर रहे थे। अब उस दिन क्या हुआ, फाइनली ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे 15 तारीख को एक हमारे पास जो उनका जो लोकल पुलिस स्टेशन है एचोड़ा थाना, वहां से हमारे पास एक कॉल आया एसओ का, एसआई का फोन आया। वो फोन एक्चुअली हमारे पापा जी के नंबर पर आया। वो तकरीबन 11 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास। देन उसने ये बताया कि जी आपकी ये मोहित त्यागी है, इसकी जो पत्नी है वो यहाँ हमारे पास थाने में बैठी हुई है और आपके खिलाफ कुछ उन्होंने केस किए हैं, ठीक है, यहाँ आके आपको हमसे मिलना पड़ेगा, ठीक है, और आप तुरंत यहाँ पे आ जाओ। पापा ने बोला कि यहाँ पे मोहित तो अभी है नहीं,
और मतलब अभी उससे बात नहीं है, मोहित है नहीं यहाँ पे, और आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, 1-2 दिन के बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो इतनी बात हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मोहित आया 10-15 मिनट के बाद, फिर पापा ने उसे मोहित से बताया कि भाई ये इस तरह से वहाँ से फ़ोन आया। तो फ़ोन आने के बाद ही मोहित ना डिप्रेशन में हो गया। देन फिर हमने उसे समझाया कि भाई ऐसा क्या बात हो गई, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी आता हूँ। तो फिर वो 15-20 मिनट के बाद वो कहीं बाहर गया और फिर उसके 10-15 मिनट के बाद वापस आ गया। देन फिर हमने उससे बात की कि भाई ऐसा क्या हुआ। कि कोई बात नहीं, मैंने सब इंतजाम कर लिया है और हम उसके पास जाएंगे और उससे जाके बात करेंगे SI से कि क्या है। इतना कहने के बाद फिर क्या हुआ कि 1 बजे के आसपास मैं और मेरी पत्नी हम लोग अपने बच्चों को लेने स्कूल चले गए और फिर हम वहाँ से लौटे तकरीबन 2:15 के आसपास। लेकिन तब तक क्या हुआ कि जब हम लोगों ने घर पे आके देखा तो मोहित उल्टी कर रहे थे अपने वाले रूम में, नीचे वाले रूम में बैठ के वो लेटे हुए थे और वो उल्टी पे उल्टी किए जा रहे थे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमसे पूछा ये क्या हुआ, बस उन्हें बता बस मैंने कुछ कर लिया। जब हमें कुछ शक हुआ कि पता नहीं ऐसे उल्टी कैसे, हम उनको तुरंत हम लेके जीवन हॉस्पिटल में पहुंचे। जीवन हॉस्पिटल में जब हम लोग उनसे पूछे तो उन्होंने कहा नहीं जी ये हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, इसमें ये थोड़ा सीरियस है इनका मैटर, आप ना इनको सुभारती या फिर मेरठ के न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर हम इमीडिएटली उनको 3 बजे के आसपास ही हम लोग सुभारती बाईपास पे मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। सुभारती में जाने के बाद जब इमरजेंसी में डॉक्टर ने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या किया, क्या खाया, तब उन्होंने मोहित ने बताया डॉक्टर को कि मैंने सेल्फास की एक टैबलेट तकरीबन 1:55 2 के बीच में, उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया कि 2 के बीच में मैंने वो टैबलेट सेल्फास की वो मैंने खाई है। उन्होंने पूछा क्यों खाई, उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी है उससे मैं प्रताड़ित हूँ काफ़ी, उसके उसमें मैंने ये टैबलेट खाई है। तो ये 15 तारीख का हुआ, ट्यूसडे का। तो आपने इसकी सूचना मोदीनगर थाने में कब दी थी? नहीं ये उन्होंने ही वहाँ पे सूचना दी, क्योंकि हम लोग तो उनके उसमें ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। तो सुभारती वाले ने ही उनसे हमने सारी डिटेल ली। देन उन्हें अपना जो भी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट होता है उसमें उनकी जो भी उन्होंने किया वो डाला। उन्होंने हमसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी थी हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर उन्होंने सूचना वहाँ पे पुलिस को दी। लेकिन हम लोग उनके ट्रीटमेंट पे लगे हुए थे। तो सुभारती में उनका ट्रीटमेंट तकरीबन 12-13 घंटे उनका चला। फिर अगले दिन तक वो हमसे बात कर रहे थे। सुबह 8-8:30 बजे तक भी वो हमसे बात कर रहे थे। हम ICU में उनसे जाके बात कर रहे थे, तो वो बात करने की हालत में थे। लेकिन तकरीबन 9-9:30 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि नहीं अब इनका BP और ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो हमें इन्हें ना वेंटिलेटर पे लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमसे कंसेंट फॉर्म फिल कराया एंड देन उन्होंने वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। जब से उन्होंने फिर वो बोलना नहीं, तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं ये वेंटिलेटर पे जब लेके जाते हैं तो थोड़ा सा सेडेशन देते हैं जिससे वो थोड़ा नशे में रहते हैं, वो नींद में है। लेकिन हमें उनपे लगा, हमें उनपे उनके इलाज पे भरोसा नहीं हुआ। तो हमने उनसे कहा कि नहीं जी आप जाते हैं तो थोड़ा सा सेडेशन देते हैं जिससे वो थोड़ा नशे में रहते हैं, वो नींद में है। लेकिन हमें उनपे लगा, हमें उनपे उनके इलाज पे भरोसा नहीं हुआ। तो हमने उनसे कहा कि नहीं जी आप ना हमें इनका डिस्चार्ज या फिर इनको हायर सेंटर में रेफर कर दो। तो फिर हम उनको तकरीबन 4-4:30 बजे फिर हम इनको पटपड़गंज दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल लेके पहुंचे। जब हम हॉस्पिटल लेके पहुंचे तकरीबन 5:45 बजे के आसपास मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वहाँ पे वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास रहे। तो तकरीबन 7-7:30 बजे के बीच में उनका हार्ट कोलैप्स कर गया। एंड देन फिर हम डॉक्टर ने हमें इन्फॉर्म किया नहीं ये अब मोहित जी नहीं रहे। मोदीनगर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक इसमें? अभी हमने उनको पहले तहरीर दी थी 16 तारीख को कि ऐसे हमारे ये मोहित ने मतलब भाई ने जहरीला पदार्थ खा लिया और वो एडमिट है सुभारती यूनिवर्सिटी में और उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। ये तहरीर हमने 16 तारीख को ही मतलब हमारे पापा जी ने, जयप्रकाश सागे जी ने ये मोदीनगर थाने में दे दी थी तहरीर। और फिर उसके बाद क्योंकि 17 तारीख को उनका देहांत हो गया तब हमने 18 तारीख को फिर उनको एक नई तहरीर दी कि उनका देहांत हो चुका है। उस तहरीर के ऊपर मोदीनगर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है कल। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अभी तक सो फार है तो संतुष्ट है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से हमारे से किसी ने संपर्क किया नहीं है। आपको बता दें मोदीनगर के कृष्णापुरी के जयप्रकाश त्यागी के बेटे मोहित त्यागी एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी शादी संभल जिले की प्रियंका त्यागी से 2020 में हुई थी। यह उनकी दूसरी शादी थी। उन्हें बेटा समर्थ हुआ। आरोप है कि पत्नी उन्हें प्रताड़ित करने लगी। किसी न किसी बात को लेकर मोहित से गाली गलौज करने लगी। अभद्रता करने का भी आरोप है। सौजन के साथ उनका व्यवहार सही नहीं था। विरोध पर पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती। घर बना रहे इसलिए मोहित सब सहन करते रहे, लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुई। 6 महीने पहले वह घर से जेवर और नकदी लेकर मायके संभल चली गई। इसको लेकर मोहित की तरफ से मोदीनगर थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी से मोहित परेशान चल रहे थे। बताया गया कि कई बार प्रियंका से घर वापस आने के लिए कहा। अब कुछ दिन पहले मोहित के सर्जन पर संभल पुलिस से कॉल आई और थाने बुलाया।
शिकायत प्रियंका की तरफ से दी गई। आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों ने घर से निकाल दिया है। इस बारे में जब मोहित को पता चला तो वे पूरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी प्रियंका व ससुरालियों को बताते हुए व्हाट्सएप पर परिचितों को मैसेज किए। इसके बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। सर्जन ने उन्हें मोदीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को मोहित के सर्जन की तरफ से पत्नी व ससुरालियों के खिलाफ मोदीनगर थाने में शिकायत दी गई है। वहीं एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि आज दिनांक 18 अप्रैल 2025 को श्री राहुल त्यागी, जो कृष्णापुरा कॉलोनी थाना मोदीनगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक तहरीर थाना मोदीनगर पर दी गई कि इनके भाई मोहित त्यागी की शादी दिसंबर 2020 में संभल की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। उसके बाद से ही इनकी पत्नी के परिवारिक जन और इनकी पत्नी लगातार मोहित त्यागी व उनके अन्य परिवार वालों को प्रताड़ित कर रहे थे। उन पर मिथ्या आरोप लगाकर उनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र दे रहे थे। इसी क्रम में इन्होंने संभल में ही एक प्रार्थना पत्र वहां पे दिया था, जिसकी जांच हेतु श्री मोहित त्यागी को फोन आया दिनांक 15 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास, जिससे तनाव में आकर के इन्होंने जहर खा लिया, जिसके बाद इनकी उपचार के दौरान दिल्ली में मृत्यु हो गई। जो तहरीर मिली है उसके आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।